क्या बीसीए 4 साल का कोर्स होने वाला है? बीसीए ऑनर्स और नॉर्मल बीसीए में आखिर क्या फर्क है? बीसीए का कोर्स करते हुए आपको कौन से वो एक्स्ट्रा स्किल सीखने चाहिए जिससे आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके क्वेश्चंस के डायरेक्ट जवाब। तो आज का ये एपिसोड इस Q&A सीरीज का 9th एपिसोड होने वाला है। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस Q&A को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है तोकर ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए और बीसीए ऑनर्स में क्या डिफरेंस है? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए और बीसीए ऑनर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बेसिक बीसीए कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल चीज़ें पढ़ाई जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे कि प्रोग्रामिंग होगी, कोडिंग होगी, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हो गए, डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, इन सभी की बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। यहाँ पे आपको समझाया जाता है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूसेज कैसे किया जाता है, इन्हें कैसे बनाया जाता है, इन्हें कैसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे जो बीसीए का कोर्स है ये 3 साल का कोर्स होता है। अब बीसीए ऑनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में इन डेप्थ एडवांस पढ़ाई की जाती है, यानी कि जैसे बीसीए में स्पेशलाइजेशन है तो उसकी तरह ही बीसीए ऑनर्स में आपको इन डेप्थ चीजें पढ़ाई जाती है। और ये जो कोर्स है ये एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 4 ईयर का कोर्स है, यानी कि बीसीए 3 साल का था, बीसीए ऑनर्स 4 साल का कोर्स है। और यहाँ पे अगर हम मार्केट वैल्यू की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, तो बीसीए ऑनर्स वालों को ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है इन टर्म्स ऑफ जॉब एज कंपेयर टू बीसीए, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पढ़ाई, नेचर ऑफ पढ़ाई, इसके अलावा ईयर ऑफ कोर्स ज्यादा है बीसीए ऑनर्स का बीसीए के मुकाबले। तो इस हिसाब से ये सभी डिफरेंसेस हैं, इन्हें आप अच्छे से नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन पूछा है पीके गेमर नाम के एक प्रोफाइल ने। ये जानना चाहते हैं कि सर क्या बीसीए 4 साल का कोर्स होने वाला है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीसीए 4 साल का कोर्स होने वाला है। हाँ, ये कंफ्यूजन जरूर बना है। ये कंफ्यूजन है बीसीए ऑनर्स और बीसीए को लेके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो बीसीए ऑनर्स वो कोर्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 4 साल का कोर्स होने वाला है। बीसीए 3 साल का ही कोर्स होगा। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है सपना ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए में हमें कौन से ऐसे एक्स्ट्रा स्किल सीखने चाहिए जिससे हमारी वैल्यू बढ़ेगी? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेसिक चीजें आपको बीसीए में पढ़ाई जाती है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब डेवलपमेंट, HTML CSS जैसी लैंग्वेजेस, पाइथन हो गया, इन सभी के बेसिक कंसेप्ट के अलावा जो एडवांस कंसेप्ट है वो आपको खुद से अच्छे से सीखने चाहिए ताकि आप इसमें और ज्यादा एक्सपर्ट बन पाए। इसके अलावा आप कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि AI टूल्स, ChatGPT को कैसे यूज किया जाता है इसे सीख सकते हैं। इसके अलावा आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड की चीजें खुद से सीख सकते हैं। इसके अलावा आप डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कि पावर BI, टेबल्यू, इन टूल्स को भी सीख सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स साइड भी जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप यूट्यूब करते हैं, चीजें सर्फ करते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज मिलेगी जो लेटेस्ट में काम आ रही हैं, जो आपको आपके करियर में हेल्प करेंगी। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है अराफात ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए की हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, इनके बारे में बताओ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हो बीसीए के बाद, तो आपके हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्ड स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं कोडिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बीसीए के दौरान सीखते हैं, यानी कि खुद से चीजें कोड करके डेवलप करके सीखते हैं, उन्हें हार्ड स्किल्स कहा जाता है। सॉफ्ट स्किल्स की अगर हम बात करें तो उसमें आती हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि आप कैसे चीजों को डिलीवर करते हैं जब आप किसी क्लाइंट से या किसी पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो हार्ड स्किल्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप सीख सकते हैं लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, पाइथन। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट यूजिंग HTML, CSS, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स यूजिंग SQL। इसके अलावा अगर आप अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना होगा, अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन को इंप्रूव करना होगा। इसके अलावा अपनी लीडरशिप क्वालिटी, रिज्यूमे, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इसको इंप्रूव करना होगा। ये सभी सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक ने। ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए का मैथ जो होता है वो क्या हार्ड होता है और कितने सेमेस्टर तक मैथ्स के सब्जेक्ट होते हैं? तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी में बीसीए के कोर्स में जो मैथ सब्जेक्ट होता है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। अब मैथ्स कितना हार्ड होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे मैथ्स में जो आपको सिलेबस होता है वो होता है जैसे कि सेट से, रिलेशन से, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और मैट्रिसेस जैसे मेजर लॉजिकल टॉपिक्स होते हैं। और ये
12th के कंपैरेटिवली 10th बेस्ड होते हैं। यहां पे आप इन्हें 10th के मैथ्स के हिसाब से इजीली समझ सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10th में मैथ्स अच्छे से पढ़ा है तो आप इन्हें अच्छे से बीसीए में परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कार्तिकेय ने, ये जानना चाहते हैं कि सर बीसीए के बाद डेटा साइंस जैसी फील्ड में कैसे जाया जाए। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेटा साइंस एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है। अगर आप बीसीए के बाद इसमें करियर बनाना चाहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बीसीए में आप डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जैसी स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करें, या फिर एआई एंड मशीन लर्निंग जैसी स्पेशलाइजेशन को इसमें बीसीए अपनी करने की कोशिश करें, तो आप इजीली डेटा साइंस जैसी फील्ड में जा सकते हैं। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीसीए में ऐसी स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं। डेटा साइंटिस्ट का एंट्री लेवल पैकेज ही 5 से 7 लाख रुपए के करीब होता है। हाईएस्ट पैकेजेस तो इनके 10 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आपको सीखने होंगे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, वो है जैसे कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स, डेटाबेस पाइथन। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन, मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है और प्रोग्रामिंग भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रिस्टीन ने, ये जानना चाहते हैं कि सर ऑनलाइन बीसीए विद स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं तो कहां से कर सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन बीसीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे बीसीए करना चाहते हैं, या फिर बीसीए के साथ कोई जॉब भी करना चाहते हैं पार्ट टाइम। उनके लिए ऑनलाइन बीसीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे ऑनलाइन बीसीए में स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स। तो ऐसी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो कौन से वो कॉलेजेस हैं जो बीसीए विद स्पेशलाइजेशन ऑनलाइन ऑफर करते हैं, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं। इग्नू है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, जैन ऑनलाइन बीसीए है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है। यहां से आप इन स्पेशलाइजेशन में बीसीए कर सकते हैं और वो भी ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीतू ने, ये जानना चाहती हैं कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए सर कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा, बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बीसीए भी अच्छा कोर्स है और बीएससी सीएस भी। बट ध्यान आपको यहां पे ये रखना है कि आपका टारगेट क्या है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के कोर कंसेप्ट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं, रिसर्च साइड जाना चाहते हैं, टीचिंग साइड जाना चाहते हैं, लेक्चर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो बीएससी सीएस यानी कि बीएससी कंप्यूटर साइंस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। यहां पे आपको एंट्री लेवल जो पैकेज मिल जाता है वो 3 से 5 लाख रुपए के करीब होता है। और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन साइड आपको जाना है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको प्रोग्रामिंग में काम करना है, वेब डेवलपमेंट में काम करना है, या फिर किसी और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में काम करना है, तो उसके लिए आपको बीसीए अच्छा कोर्स रहेगा। यहाँ पे आपको ज्यादा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन होता है। यहाँ पे जो आपका एंट्री लेवल पैकेज होता है वो होता है लगभग 3 से 4 लाख रुपए के करीब। तो इसके साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी स्टूडेंट्स के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। आई होप आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये Q&A पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी हम लेके आएंगे बीसी फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।